तावदञ्जञ्चौराङ्गे ततोऽनन्तमति स्मृता उद्यायंस्तृतीयेऽपि तुर्येवेवति मता ततो जिनेन्द्रभक्तोऽन्यो वारिषेणस्ततः पर विष्णुश्च वज्रनामा च श्रेष्ठोर्लक्षतां गतौ। मोक्षार्थियों, आइए एक महान ऐतिहासिक नगरी हस्तिनापुर में प्रवेश कीजिए। इस नगरी का वैभव आज के फ्रांस, रोम, न्यूयॉर्क, मॉस्को, बार्सिलोना एक्सेट्रा आदि शहरों की विभूति की तुलना में कई गुना इसकी विभूति रही है। यही वह ऐतिहासिक नगरी है जिसके पीछे एक महायुद्ध छिड़ गया, जिसे लोक में महाभारत कहते हैं। इसी प्रदेश के विभाजन के पीछे क्या खासियत होगी इस क्षेत्र की? मोक्षार्थियों, ये वही क्षेत्र है जो आज से एक कोड़ा-कोड़ी सागर के पूर्व प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ की मुनि अवस्था में भूख के शमन का एक सुंदर स्रोत स्थान बन गया। 6 महीने आदिनाथ को आहार का कोई विकल्प ही नहीं हुआ था। 7 महीने 9 दिन तक निरंतर आहार की प्रतीक्षा करते करते हो गए थे और आज इसी नगरी को ये सौभाग्य मिला कि वो तीर्थंकर आदिनाथ को मुनि अवस्था में आहार दे इक्षुरस का। उस समय में इस हस्तिनापुर प्रदेश के राजा श्रेयांश थे। राजा सोम थे और इन्हीं 2 सगे भाइयों ने आदिनाथ को आहार दान दिया था। कितनी डैशिंग एंट्री हुई है इस हस्तिनापुर की। हस्तिनापुर, नागपुर, गजपुर, इन कई नामों से इस प्रांत को पुकारा जाता है। भरत क्षेत्र के कुरुजांगल क्षेत्र की यह राजधानी हस्तिनापुर। इस हस्तिनापुर की कई विशेषताएं हैं। शांतिनाथ, कुंतनाथ और अरनाथ, ये तीनों की विशेषता ये है कि इन्होंने 3-3 पद को एक साथ धारण किया था। चक्रवर्ती भी, कामदेव भी और तीर्थंकर भी। इन तीनों के 3-3 कल्याणक की भूमि हस्तिनापुर ही रही है। मतलब शांतिनाथ, कुंतनाथ, अरनाथ की जन्मभूमि, शुभम चक्रवर्ती की जन्मभूमि और सनत कुमार चक्रवर्ती की भी जन्मभूमि यही हस्तिनापुर नगरी रही है। आगे चलकर कौरवों की ये राजधानी बन गई थी। इस हस्तिनापुर की विशेषता को अंकित करना हो तो आज उसका अवलोकन हम करेंगे। इसी हस्तिनापुर नगरी में ये भगाए हुए बलि, नमुची, बृहस्पति और प्रहलाद, ये चारों दुर्जनों की दुर्जनता सिद्ध होने पर राजा श्रीवर्मा ने इन्हें उज्जैनी से
देश निकाला दे दिया था। घूमते घूमते ये चारों दुर्जन मंत्री इसी हस्तिनापुर नगरी में पहुंचे। उस समय में इस हस्तिनापुर नगरी के राजा पद्मराय थे, न्यायप्रिय, धर्मानुरागी थे। उसका प्रमाण यह कि राजा पद्मराय के पिताश्री महापद्मराय मुनि दीक्षित होकर वनवास अंगीकार कर चुके थे। इन्हीं के लघु भ्राता जो हीरो है हमारे आज के विष्णु कुमार, ये भी दीक्षित होकर चले गए थे। इनका मन पिता और छोटे भाई के वियोग में गृहस्थी में बहुत लगता नहीं था। प्रतीक्षारत थे कि कब अवसर आएगा और मैं भी दीक्षा लूंगा। जैसे तैसे राजपाट में अपना टाइम निकाल रहे थे। एक समस्या थी इनके सामने बहुत बड़ी। सिंहबल नाम का एक शत्रु राजा इन्हें जब चाहे परेशान करता था। क्या उपाय हो सकता है इसका समझ नहीं आता था। और उसी समय में सिंहबल ने अटैक किया फिर से राजा पद्मराय पर। और उसी समय में ये 4 मंत्री हस्तिनापुर में प्रवेश कर रहे थे। कूटनीति में माहिर, जो सीधी उंगली से काम नहीं निकलता वो तिरछी उंगली से फटाफट निकल जाता है, ऐसे सिद्धांतवादी थे ये। किया कुछ उन्होंने, कुछ हथकंडे अपनाए होंगे और जैसे तैसे उन्होंने आज राजा पद्मराय को जीत हासिल करके दे दी। ये सिंहबल आज परास्त हुआ, इसका यकीन भी राजा पद्मराय को हो नहीं पा रहा था। खुशी के आवेग में उसने इन 4 मंत्रियों से खुश होकर उनको कहा, बोलो जो चाहिए आज मैं तुम्हें दे दूंगा। इन्हें तत्काल तो कुछ नहीं चाहिए था, तो उन्होंने ये सोचा हमारा यह वचन आप गिरवी रख लीजिए, समय आने पर, परिस्थिति आने पर हमें जो मांगना है वो हम मांग लेंगे। ऐसी ही एक भूल हमारे पुराण में दशरथ कर चुके थे। जब अच्छा मौका था, उन्होंने कहा था कैकेयी को कि मांगो तुम्हें जो मांगना है। तब कैकेयी ने भी उन्हें युद्ध में ही जीत दिलाई थी। बहुत कम लोग जानते, कैकेयी एक्सपर्ट थी, युद्ध नीति कलाओं में निपुण थी और एक हार को किस प्रकार जीत में परिवर्तित किया, इसी कैकेयी ने सारथी बनकर, एक योद्धा बनकर दशरथ भी लोहा मान गए। अपनी पत्नी कैकेयी से प्रभावित होकर उन्होंने कहा था जो मांगना है मांगो। तब भी कैकेयी ने यही कहा था समय आने पर मांगूंगी। उन्होंने भी वचन गिरवी रखा था। और समय एक सरी का रहता नहीं है। आज हम कुछ दे सकते हैं, कल तुम कुछ मांगो हमें और हम दे न पाए। स्थितियां एक सरी की तो होती नहीं। इसलिए आज मौका पड़ा है देने का, तो आज दे दाकर खत्म करना चाहिए। बात धन की हो, बात किसी भी चीज की हो, फिर क्या मालूम वो समय आ भी पाए अथवा नहीं। यही भूल राजा पद्मराय से हो गई। उन्होंने कहा ठीक है, जब चाहे जो चाहे मांग लेना। अभी योग भी ऐसा था बच्चों, कर्म बड़े चुस्त खिलाड़ी है। बैर भुनाने के सभी साधन जुटाते रहते। अकंपनाचार्य आदि 700 मुनियों को तो देखो, और कहीं नहीं, यही आना था। आ गए
और चौमासे की स्थापना कर दी इन्होंने। यही वे अपने अपना तपश्चरण ध्यान करने लग गए कि मंत्रियों को भनक लग गई कि जिस श्रुत सागर के कारण हमें वहां से बाहर निकाला गया, उन श्रुत सागर के गुरु अकंपन श्रुत सागर आदि 700 मुनियों को लेकर यहां पर फिर से आए। मौका अच्छा है। सज्जनों की ये निशानी है कि तत्काल में कुछ हो जाता है, दूसरे समय में वे भूल जाते हैं। अभी दुर्जन की ये निशानी है, वो किसी भी बात को भूल ही नहीं सकते। बात याद रखने की ही नहीं है, मतलब भूलने की ही नहीं है। याद तो ज्ञानियों को भी रहता होगा, लेकिन रात गई बात गई, अब उस बात को क्या करना। हर पर्याय नई नई होती है, हर एक को नया नया अवसर होता है। इतनी उदार सोच अज्ञानी के नहीं हुआ करती। अब उसने ये सोचा, मंत्रियों ने, ये मौका अच्छा है। राजा के पास गए और उन्होंने कहा 7 दिन का राज्य हमें चाहिए। अटपटी लग रही होगी आपको बात, मुझे भी बहुत अटपटी लग रही है। समीक्षा के समय में हम समीक्षा कर ही लेंगे। ऐसी ही एक गलती एक बार कृष्ण ने भी की थी बच्चों। तब शंभु कुमार ने 8 दिन के लिए राज्य मांगा था, और उस 8 दिन में उसने राज्य में इतनी त्राही त्राही मचा दी, हिंसा की, बलात्कार किए, और 8 दिन अपने कब्जे में राज्य था उसके। कौन बोलेगा उसको? न जाने ऐसे कैसे होता है ये, जो भी हो। 7 दिन के लिए उन्होंने पहले तो राज्य मांग लिया। ठीक है, राज्य आपका 7 दिन, आप राजा इसके। अब वे जब राजा हो ही गए थे, उनके दिमाग में वही क्रोध बैर का रूप धारण कर चुका था। जैसे कोई चीज पड़े पड़े सड़ने लगती है, उसी प्रकार क्रोध भी पड़े पड़े दुर्जनों के दिमाग में सड़कर वो बैर का रूप धारण कर लेता है। अलर्क विश्वत कालम प्राप्य विजातय विकुर्वतय, एक बहुत सुंदर नीति है बच्चों। ये नीति ये कहती है, समय आने पर अपनी अपनी प्रवृत्ति पर वो दुर्जन चला ही जाता है। एक अच्छी बात मैं आपको बता दूं, प्राकृतिक चीज, पागल कुत्ता होता है ना बच्चों, वो पागल कुत्ता यदि काटे किसी को, रोगी भी था, पागल भी था, तो उस आदमी को कुछ नहीं होता। तुषार मास में आगे आ गया, कुत्ते ने काटा, आदमी को कुछ भी नहीं हुआ। 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 7 महीने बीत गए और तुषार मास आ गया, बरसात करी तो आ गया, वो जहर चढ़ने लगता है। अभी तो कुछ नहीं हुआ था, काल पाकर ये जहर योग्य टाइम की प्रतीक्षा करके वो उबर कर आ ही जाता है। ये क्रोध फिर से उबर कर आ ही गया, और क्रोधोदयात कस्य भवति न कार्य हानि। क्रोध के उदय में किससे गलतियां नहीं होती, इसलिए कहा जाता है क्रोध अंधा है। और जहां पर एंगर आया वहां पर डी और जोड़ दीजिए, वहां पर डेंजर आ ही गया। एंगर एज डिक्शनरी सेज इज फॉलोड बाय डेंजर, यदि डी लगाओ तो। हर क्रोध के आगे संकट खड़ा है। अभी क्रोधी जीव क्या क्या नहीं कर सकते। अब उन्होंने ठान लिया कि इन 700 मुनियों को हम तड़पा तड़पा के मारेंगे। लगा दी आग, धू धू करके आग जलने लग गई, आसपास आग लगा दी।
इस कदर लगा दी कि 7 दिन तक वो आग उनको पूरी तरह से घेर लेगी और अंदर तक प्रवेश कर जाएगी। सीधा नहीं जलाया अभी, केवल बाउंड्रीज जलाना चालू किया, जिससे हफ्ते भर पहले केवल वे गर्म आग से तड़पते रहे, मतलब तड़प तड़प कर मरते रहे। ऐसा ही कभी श्रेणिक ने किया था। अरे ये जो रिवॉल्वर है, बंदूक है, इसकी गोली उस सांप पर चलाने के बजाय यशोधर मुनिराज पर चला देते, काम तमाम हो जाता यशोधर मुनिराज का। लेकिन श्रेणिक ने ऐसा नहीं किया। श्रेणिक ने सोचा इस दिगंबर मुनि को तड़पा तड़पा कर कैसे मारा जा सकता है, ऐसे तो गोली में तो तुरंत मर जाएंगे। तो उन्होंने पहले सांप पर गोली चलाई, मतलब उस समय में कोई बंदूकें नहीं हुआ करती थी, ये मेरी स्टाइल है बोलने की। उन्होंने सांप को मारकर उनके गले में चढ़ा दिया, जिससे उनको चींटियां झूम जाए, और चींटियां झूम जाए तो फिर ये ठिकाने आ जाएंगे, ऐसे मौत मरेंगे जिसकी कोई मर्यादा नहीं। बहु इन्होंने भी ऐसा सोचा यहां पर, और आग जलना चालू हो गई। अब दूसरी तरफ देखिए, विष्णु कुमार मुनि धरणी भूषण पर्वत पर अपनी कठोर साधना में मस्त थे। उनके गुरु अवधि ज्ञान के धारी थे। एक दिन नक्षत्र कंपित होता देखकर अवधि ज्ञान से उन्होंने ऐसा जाना कि कुछ अपशगुन होने वाला है। मुख से निकला, ओ हाय उफ, रात निकल गई। उन्हीं के पास में बैठे पुष्पदंत क्षुल्लक संघस्थ, रात भर यह आकुलता होती रही। रात में सूर्यास्त के बाद मुनियों को कभी बोलते हुए नहीं पाया जा सकता, विशिष्ट स्थिति परिस्थिति के अलावा। वह विशिष्ट स्थिति परिस्थिति समाधि का अवसर है। जब संगस्थ मुनिराज समाधिस्थ हो जाते तो कदाचित संबोधन के लिए बोले तो बोले, अन्यथा सूर्यास्त के बाद मौन रहता है मुनिराज का। और ये उफ और हाय ये कैसे निकल आया, क्या मांझ रहा है। दिन उगते ही पुष्पदंत शुल्लक उनके सामने खड़े हो गए। नमोस्तु 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 महाराज, यस्टरडे नाइट व्हाट वाज रॉन्ग। उन्होंने, विष्णु कुमार के गुरु ने यह बताया कि यहां पर कोई एक अनहोनी घटना हो रही है। अनहोनी मतलब जिसके हम कल्पना भी नहीं कर सकते, ऐसी घटना हो रही है। बोले क्या? 700 मुनियों को जलाने का एक अभियान हाथ में लिया है किन्हीं दुर्जन मंत्रियों के द्वारा। तो क्या किया जा सकता है? आप इसका उपाय हमारे संगस्थ मुनि विष्णु कुमार के पास है, जो इस समय में संघ से बाहर गए थे। पुष्पदंत शुल्लक तुरंत मैसेज लेकर पहुंच गए विष्णु कुमार मुनि के पास, और विष्णु कुमार मुनि को बोले, यहां से कुछ किलोमीटरों पर अकंपन आचार्य आदि 700 मुनिराजों पर भयंकर प्राण घातक उपसर्ग हो रहा है। वैसे मैं आपको बात बता दूं बच्चों, जब भी दूरवर्ती मुनि संघों में भी कोई अस्वस्थ हो जाता है, कोई मुनि चला जाता है, तो उस दिन, उस सप्ताह मुनिगण स्वाध्याय वगैरह सब छोड़ देते, उनके स्तर का वे पातक पाते हैं। इस प्रकार मुनि संघों में भी सूतक पातक होता है। बट सूतक पातक का अर्थ मनगढ़ंत वो मत लगाइए जो आप सोच रहे हो। विरक्त हो जाते हैं एकदम, वे स्वाध्याय को भी छोड़कर आत्म साधना में स्थिर हो जाते हैं। मुनि संघ पर संकट आया देखकर थर्रा गए, दिल दहल गया। विष्णु कुमार को ऐसा लगा, ओ ये तो
बड़ी खराब घटना हो रही है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, मैं क्या कर सकता हूं इसमें। विष्णु कुमार मुनि को कहा आपको विक्रिया रिद्धि प्रकट हो गई है, उसके जरिए आप अकंपनाचार्य आदि 700 मुनिराजों पर आया हुआ उपसर्ग दूर कर सकते हैं। बीच में मैं आपको एक फैक्ट बताना चाहता हूं, फिर मैं कहानी की अपनी पूर्णता करता रहूंगा। मैं जहां से आया हूं तीर्थधाम मंगलायतन, उसके मेकर पवन जी बहुत प्रभावनावान जीव थे, जबरदस्त। उनको ये विकल्प आया थोड़े टाइम पहले। हस्तिनापुर इतनी ऐतिहासिक नगरी है जहां पर इतना बड़ा कांड हुआ है, वहां पर कुछ भी अवशेष नहीं है आज हमारे मुनियों पर उपसर्ग होने के। इसीलिए आज चिदायतन का प्रोजेक्ट वहां पर खड़ा हो रहा है। मैं ज्यादा नहीं उलझना चाहता, वो क्यों हो रहा है, कैसा हो रहा है, ठीक हो रहा है, ठीक हो रहा है, मुझे कुछ पता भी नहीं है। लेकिन उनकी यह भावना हुई कि वहां पर कुछ बन जाए, इसीलिए वहां पर 700 मुनियों की अभी बन रहा है ये सब। मतलब 700 छोटे बड़े स्टैच्यूज बन रहे हैं ऐसे कार्डबोर्ड के ऑफ कोर्स, और जहां पर वो दर्दनाक सीन वो साउंड इफेक्ट के द्वारा दिखाया जाएगा। आई थिंक ये करोड़ों का प्रोजेक्ट दिया है कलाकारों को करने के लिए। मतलब ये कोई ऐसा 3 घंटे का फिल्म थिएटर सीन नहीं है, ये परमानेंट एक सेट खड़ा होगा वहां पर, हो रहा है। आई एम नॉट वेरी श्योर क्या हो रहा है अभी, मुझे काफी उन्होंने दिखाया था, ये यहाँ तक बना है, इसमें कोई गलती हो तो बताओ, हम ये कर रहे वो कर रहे, तो काफी प्रोग्रेस मुझे अपडेट करते रहते थे वे। तो उनको लगा कि अकंपनाचार्य आदि 700 मुनियों पर आए हुए उपसर्ग और उनके विष्णु कुमार के द्वारा हुआ उपसर्ग निवारण का पूरा दृश्य मुझे खड़ा करना है हस्तिनापुर में, और इसी के तहत वे आगे बढ़ रहे थे। तो मैंने बीच में इतनी इंपॉर्टेंट बात कह दी। एक प्रश्न है। हाँ बोलिए। जब मुनि संघ में किसी का मुनिराज का समाधि हो जाती है समय, तो वो शुद्धि वगैरह कैसे करते हैं? वो सूतक पातक मानते हैं, उनकी शुद्धि कैसे होती है? ब्रह्मचारी सदा शुचि। द्रव्य संग्रह की टीका के ये शब्द हमें ध्यान में रखने चाहिए। अशुचिता वरिष्ठ ऊंची भूमिका वालों को कभी भी नहीं होती है। वैसे सूतक पातक का अर्थ मैंने इतना ही कहा, शुद्धि का कोई तात्पर्य है आत्म साधना में लगे हैं, यही शुद्धि है उनकी। बाहर की शुद्धि का देखो, चौके में प्रवेश करते समय हम चारों 16 का स्थान कहते, उसे चौका शुद्धि कहते, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की शुद्धि। लेकिन मुनिराज तो बिना नहाए ही प्रवेश कर ही जाते ना चौके में, तो वे तो वैसे ही शुद्ध माने जाते हैं। तो सूतक पातक का जैसा अर्थ है, इसलिए मैंने थोड़ा हिंट किया थोड़ी देर पहले, सूतक पातक का अर्थ जैसे लोक में होता है ऐसा अभी मुझे करना अभिष्ट नहीं है। जब प्रसंग आएगा तो मैं उसका अर्थ भी करके दिखा दूंगा। यहाँ पर इतना ही है, सूतक पातक कहने का तात्पर्य कोई वैराग्य प्रसंग घटित हुआ तो उसके उपलक्ष्य में धर्म का ऊंचा अनुष्ठान, और सबसे ऊंचा अनुष्ठान तो ध्यान सामयिक आत्मचिंतन का है, तो उसमें संलग्न ज्ञानीजन हो जाते हैं। अब ये कहना है। हाँ, तो ये उपसर्ग चालू हुआ। हाँ, विष्णु कुमार के कोर्ट में ये बात आ गई कि आप विक्रिया रिद्धि के द्वारा इसका निवारण कर सकते हैं। विक्रिया रिद्धि क्या है बच्चों? रिद्धियां बताई गई है, अचीवमेंट्स। कुछ 64 रिद्धियां होती है कुल मुनियों के। 64 में से किसी को कितनी भी कुछ भी हो सकती है संख्या में, किसी को 1, किसी को 2, अपने अपनी विशुद्धि के अनुसार, और किसी किसी को 1 भी नहीं होती, और किसी किसी को 63 रिद्धियां होती है गणधर जैसों को। एक विक्रिया रिद्धि कही है, उन विक्रिया रिद्धि के द्वारा अपने शरीर का आकार प्रकार, अपने शरीर का आकार एक अणु जैसा भी कर सकते हैं, और बढ़ाते बढ़ाते हुए एकदम विकराल रूप भी वे धारण कर सकते हैं।
दैट इज विक्रिया रिद्धि। तो थोड़ा उन्होंने आजमाया हाथ बढ़ाकर, तो उनको ख्याल में आया हाथ बढ़ाने की मैं कोशिश कर रहा हूं और ये बहुत दूर तक बढ़ता जा रहा है। उनको यकीन हुआ कि मुझे विक्रिया रिद्धि हुई है। और एक बात बच्चों, वैसे व्यक्तिगत लाभ के लिए मंत्र तंत्र का भी प्रयोग नहीं होता कभी भी, उसी प्रकार मोर ओवर आत्मकल्याण के लिए कार्यकारी ही इन रिद्धियों का प्रयोग होता है। लौकिक सिद्धियां इनका प्रयोजन कभी भी नहीं हुआ करता। तो उन्होंने जैसे ही ये जाना मुझे रिद्धि है और रिद्धियों के माध्यम से उपसर्ग दूर होता है, झट से वे पहुंचे अपने भाई के पास। विष्णु कुमार के बड़े भाई राजा पद्मराय हस्तिनापुर में वैसे राज्य नहीं करते थे फिलहाल, 7 दिन किसी को हस्तांतरित कर दिया था, लेकिन पहुंचे हुए और उन्होंने बड़ा खेद व्यक्त किया, ये क्या हो रहा है आपके रहते हुए। उन्होंने कहा भैया अभी मैं कुछ नहीं कर सकता, 7 दिन का वचन दे दिया है। ठीक है, करने की भूमिका तो तुम्हारी है और फिर भी तुम कुछ नहीं कर रहे हो तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। ऐसा कहकर उन्होंने एक बटू का भेष धारण किया, बावनिया का भेष धारण किया, कोई ब्राह्मण का भी भेष कहता है इसी को, जिसमें कुछ ऋचाएं वगैरह उन्होंने पढ़ी, पहले मंत्र पढ़े जिससे बलि आदि को उन्होंने आकर्षित किया। ब्राह्मण का भेष बनाकर वहां पर पहुंच गए और वो कोई किसी प्रकार का कोई आयोजन कर रहा था, खुशी में ब्राह्मणों का वो सम्मान कर रहा था और जो चाहिए वो दे रहा था। तो ये बटू का भेष धारण करके आए, उन्होंने कहा कि मुझे भी कुछ चाहिए, बोलो क्या चाहिए तुम्हें। हूबहू कथा हिंदुओं में वामन अवतार की कही जाती है, वहां से भी आप रेफर कर सकते हैं। क्या चाहिए? उन्होंने मांगी 3 डग जमीन, 3 कदम जमीन। हंसने लग गए, वे कह रहे 3 कदम जमीन की बात करते हो तुम यार, बड़ी कोई चीज मांगते, चलो तुम ही नाप लो। जैसे वे नापने लग गए, पहले ही कदम में उन्होंने पूरा जम्बू द्वीप सुमेरु पर्वत नाप लिया, दूसरे में ढाई द्वीप नाप लिया। कहते हैं अभी नाप लिया, इतना विकराल रूप धारण किया, अभी तीसरा पैर कहाँ रखो तेरे सिर पर। उसे समझते देर नहीं लगी, उसने तुरंत माफी मांगी, वो सरेंडर किया। उसने जैसे सरेंडर किया, उसने कहा इसको अविलंब रूप से रोका जाए और फटाफट ये सब आग को रोका गया। आज का दिन था श्रावण शुक्ल पूनम, 8वें दिन मुनिराजों पर आए हुए उपसर्ग का आज निवारण हो चुका था। इस दिन और इसके साथ काफी बातें जुड़ी है, उसको भी मैं ले लेता हूं। वैसे हमारी कथा 5-7 मिनट में पूरी हो रही है, उसके बाद कथा संबंधित और भी कुछ बात करूंगा। मुनियों के उपसर्ग दूर होने के बाद मुनिराजों के आहार का प्रसंग बन गया। मुनिराजों के अभी 8 दिन कितना धुएं में घुटे होंगे वे, कितनी गर्मी में झुलसे होंगे वे, क्या हालत हुई होगी उनके अंदर की। तो पूरी सोखन 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 पड़ी। तो ऐसी सोखन के रहते आहार में ये सोचा गया, श्रावक ने सोचा, और उनके भी सोखन पड़ी थी श्रावकों के, क्योंकि वे भी 8 दिन से कुछ भी नहीं खाए होंगे। हमारे गुरुओं पर आया संकट और हम भोजन करते बैठे, गुलछर्रे उड़ाते रहे, ऐसा कैसे हो सकता है? वे भी भूखे रहे होंगे। और आप जानते होंगे कोई उपवास करता है तो उसका पारणा लगभग स्निग्ध वस्तुओं से किया जाता है। स्निग्ध वस्तुओं से करने से ट्रैक थोड़ी सी लुब्रिकेटेड हो जाती है और उससे सोखन मिटने का एक स्थायी उपाय हो जाता है। तो उस दिन सिवैया की खीर श्रावकों ने अपने लिए बनाई और उसी में से मुनियों को दी। कंडीशन तो अप्लाइड है, उद्दिष्ट कुछ भी मुनियों को नहीं दिया जाता। तो इस दिन पारने के रूप में
सिवैया की खीर दे देकर मुनिराजों के भी जो स्वास्थ्य संबंधी कमी आ गई थी उसके दूर होने में सहायता कुछ मालूम पड़ गई होगी। ये पूरी रक्षा पर्व के संबंध में इतिहास है हमारे सामने। अब इसमें कुछ प्राप्त शिक्षा है। समीक्षा की मैं बार बार बात कर रहा हूँ, मैं समीक्षा की आपके बीच में चर्चा करूंगा। देखिए मेरे पास आज समय मिलता है तो आज, और कल समय मिलेगा तो कल मैं चर्चा करूंगा, नहीं तो आज चालू करके कल खत्म करते हैं, ऐसा नहीं। पहले तो मुझे आपसे समझना है बच्चों, ये रक्षा पर्व की कथा जो हम 1.5 घंटे से हम देख रहे हैं, इसमें हमें क्या क्या शिक्षाएं प्राप्त होती हैं, हम उसकी चर्चा करेंगे। जैसे आज तक के ऐतिहासिक पाठ हमने जितने देखे उसमें से हमने शिक्षा भी डिराइव करने की कोशिश की है। इसमें से क्या क्या शिक्षाएं मिलती है, किसी के पास कोई हिंट है? कोई कुछ बोल सकता है? हमें क्या क्या शिक्षाएं लेना चाहिए इसमें? प्रसंग घटनाएं किसी इक्के दुक्के के जीवन में घटित होते हैं, जरूरी नहीं सबके जीवन में घटित हो। एक बहुत अच्छी कहावत है मराठी की, जरा कोई बोलेगा? पुढच्यास ठेस मागचा शहाना। कहाँ है ये कहावत? अभी हिंदी भाषा उसको समझे थोड़ा मुश्किल है। आगे का आदमी को ठेस लग जाती है तो पीछे वाला सावधान हो जाता है, वो नए रूप से आजमाता नहीं है इस बात को। औरों के जीवन से, जीवनी से हम भी क्या शिक्षा ले सकते वो देख रहे हैं। गांधी जी ने भी आत्मवृत्त में इतनी सारी कमियां अपनी साझा की है। शायद मैं कल ही कह रहा था आपको ये बात, कि परसों कह रहा था, जो गांधी जी ने इतनी बातें साझा की है ऑटोबायोग्राफी में, वो क्यों साझी की है उन्होंने उनकी गलतियों को, ताकि आप ये गलतियां नहीं करना। Anyway, तो क्या क्या ख्याल में आ रही है आप मुझे कौन बताएगा? 2-3 हाथ ऊपर आ रहे थे, वैसे बोलो। मुनियों की रक्षा करना। मुनियों की रक्षा करना, मैं इसको एलाबोरेट करता हूं थोड़ा सा। पहली शिक्षा हमारे सामने ये आती है, चलो मैं रक्षा पर थोड़ी बात ही कर लेता हूं अच्छे से। पहले तो रक्षा पर्व को समझकर जो दिमाग में हमारे लोक मूढ़ता का कीड़ा घुसा है कि भाई बहन का रिश्ता है, ये लोक मूढ़ता का कीड़ा निकलना चाहिए। मैं जानता हूं हुमायूं ने इस दिन एक राजपुताने की रानी से बहन का रिश्ता स्थापित करके रक्षा सूत्र भेजने के द्वारा वो स्थापित किए हुए रिश्ते को देखकर वो एक मुगल उसकी रक्षा के लिए आकर खड़ा हो गया था। और हमारे जीवन में, हमारे इतिहास में ऐसी कई घटनाएं हैं। रक्षा पर्व के दिन किसी ने किसी को बहन माना तो वो उसकी रक्षा करने के लिए पहुंच गए। काफी घटनाएं हैं, अभी इस समय में मैं उसकी चर्चा नहीं करूंगा। ये घटनाएं तो जुड़ी है बच्चों, बट जैसा हमारा जैन दर्शन कहता है, वो कोई भाई बहन का रिश्ते का ये त्योहार नहीं, यह पर्व है धर्मी और धर्मायतनों की रक्षा का। आओ इस दिन, अच्छा मैं वो लाना भूल गया स्लोगन्स, चलो मैं स्लोगन्स लेके आऊंगा कल, स्लोगन्स को भी इस बहाने हम पढ़ लेंगे। इस दिन हमें बीड़ा उठाना चाहिए, हम धर्मात्माओं की रक्षा करेंगे, धर्मायतन की रक्षा करेंगे। देखो मुसलमानों में कितनी यूनिटी है आपस में, ईसाइयों में कितनी यूनिटी है आपस में। जैनी भय जैनी के निंदक, पंचम काल जोरा, दयानत सब देख कर चुप रहिए, जग में जीवन थोड़ा। दयानत राय ने बहुत सुंदर नीति लिखी है बच्चों। जैनी भय जैनी के निंदक, पंचम काल जोरा। दयानत पंचम काल की ऐसी हालत है, इसमें जैनी ही जैन के खून के प्यासे हो गए।
कोई जैन किसी जैन को लिफ्ट नहीं देना चाहता। दयानत सब देखकर चुप रहिए, जग में जीवन थोड़ा। हमारे टोडरमल जी को किसने मारा बच्चों? किसने मारा? टोडरमल जी को मारने वाले, षड्यंत्र करने वाले हमारे ही कुछ जैनी भाई थे। भारतीयों को लपेटे में किसने लाया बच्चों? हमारे कुछ भारतीय थे। मीर जाफर मिल गया ना रॉबर्ट क्लाइव वगैरह अंग्रेजों से, और बिक गया भारत। रानी लक्ष्मीबाई क्यों मारी गई बच्चों? हमारे कुछ भारतीय मिल गए ना अंग्रेजों में, मारे गए वे। अब तो इतिहास ज्यादा समझते भी नहीं हो। शाहजी राजे भोसले नाम तो सुना ही है। बेचारे को आदिल शाह की गुलामी करने की नौबत आ पड़ी, और लाखों षड्यंत्र शाहजीराव भोसले को पकड़ने के लिए, ट्रैप करने के लिए किसने किए? बाजीराव घोरपड़े, जो स्वयं एक मराठा रहे। क्या क्या? स्वयं एक मराठा रहे। और इसलिए शिवाजी का ये कहना था, हमारे शत्रु हमारे मराठा नहीं है, ये मुगल है। समझो समझो, आपको खरीदा जा रहा है, लेकिन आप नहीं मानोगे तो हमें आपको भी सजा देनी पड़ेगी। फिर वो शिवाजी के हाथ मारे गए थे। एनीवे, तो अपने ही लोग फुटीर हो जाते हैं। जैनियों का ये हाथ था टोडरमल जी को मारने में। गुरुदेव का अपोज करने वाले कौन है आज? जो ये बैनर लगे हैं ऊपर जाकर देखेंगे, अब ये कौन है? ये नॉन जैन थोड़ी है। ये सब जैनी लोग ही है। 20 पंथ भी उन्हें बाहर निकालने में लगे। कांजी पंथ नॉट अलाउड। और भी आप कहीं देखिए, ये बाकी के भी जितने पक्ष है दिख रहे हैं आपको, जिन्हें हम मित्र पक्ष कहते हैं, वे सब कांजी पंथी नॉट अलाउड। कभी ऐसा टाइम रहा जब हजारों ने, लाखों समयसारों को आग में झोंका गया। नैनवा कांड में गुवाहाटी में कितने ही समयसार को नदी में डुबोया गया। नागपुर में शिक्षण प्रशिक्षण शिविर में आज से 30-40 साल पहले भरे शिविर के बीच में विरोधी लोग आए और समयसार आदि ग्रंथों को पैरों से कुचला गया, और ये कहकर कि कांजी पंथियों का, अरे कांजी का उसमें कुछ है ही नहीं यार, समयसार को उनका क्या, उन्होंने केवल उसे फोकस में लाया, प्रकाशित किया। और आज जगह जगह ये आपको पढ़ने मिलेगा। और उस समय में हालत ये हुई, आप तो ये सब जानते हो, कांजी स्वामी को ऐसी तब धमकियां मिली उस समय में कि आपको रोटियां भी नहीं मिलेंगी। जानते ना? जानते होंगे? ये तो नहीं जानते। पहले बेसिकली वे श्वेतांबर थे, और पूरा एक ग्रुप लेकर वे बाहर निकल आए। अभी श्वेतांबर उनसे पहले ही खफा थे कि पहले श्वेतांबरों ने यह कहा कि आप हमारे पक्ष में बने रहिए, आप समय सार पढ़ लीजिए, दिगंबरों का आप करिए खूब प्रचार, लेकिन मुंह पट्टी आप बांधे रखिए। और अच्छे पोस्ट पर थे वे, जिसे आचार्य कहते, कैप्टन कहते, कैप्टनसी पर थे वे। लेकिन उनसे नहीं बना ये, कह रहे मैं ये धोखाधड़ी नहीं कर सकता धर्म के साथ। तो मुंह पट्टी का त्याग किया उन्होंने दिगंबरत्व में प्रवेश किया। तो दिक्कत श्वेतांबरों को तो थी, उनको लगता था घर का भेदी लंका ढाए, जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है, तो उनको तो विरोध था ही। लेकिन दिगंबरों को भी इसलिए विरोध होने लग गया क्योंकि दिगंबर मुनियों का सच्चा स्वरूप कहने लग गए। तो दिगंबर ने भी उनको अपनाया नहीं, उन्होंने भी धक्के देकर बाहर ही निकाल दिया। तो मैंने जितना सुना है बच्चों, 20 साल उन्होंने सोनगढ़ में जो निकाले हैं पहले प्रारंभिक गुरुदेव ने, वो ऐसे जो प्रवचन सभाएं वगैरह ये सब बाद में हो गए। 20 साल तक उनके ऐसी कोई प्रवचन सभाएं, जहां तक मैं समझता हूँ, मैंने ज्यादा लिटरेचर पढ़ा नहीं है, मैं प्रयोजन में कोई चूक नहीं कर रहा हूँ,
वे ऐसे स्थान पर थे पहले जहाँ पर केवल एक साधर्मी कोई दिगंबर भाई ने ही उनको शेल्टर दिया, मैं जो भी कुछ होगा, मतलब एक ही आदमी सबसे पहले खड़ा हो उनके साथ। और फिर वो ऐसे स्थान पर वे पहले रहते थे जहाँ पर दिन दहाड़े बिच्छू टपकते थे, कुछ होते थे, ऐसे स्थान पर। ये बाद में तो जैसे लोग जुड़ते गए, चले थे अकेले जाने बे मंजिल मगर, लोग जुड़ते गए और कारवा बनता गया। तो वे चलते गए, फिर सालों बाद लोगों ने जिन्होंने उनको सुना वे प्रभावित हो गए, बढ़ते गए, लेकिन संघर्षमय जीवन उनका खूब रहा और उनको टक्कर और लोहा लेना पड़ा इन्हीं जैनियों से। अभी सुनते हैं बच्चों, अपने अंतरिक्ष पार्श्वनाथ में झगड़े चल रहे हैं, सुन रहे होंगे आप। अभी हालत ये खराब है, वहां पर जो धर्म के ठेकेदार बने बैठे, कुछ मुनि के नाम पर, कुछ गृहस्थ के नाम पर, वे यही काम करें, लड़ाई रहे सब। ये मुनि कहते हैं ये ऐसा करो वैसा करो, मतलब धर्म के नाम पर भी सब यही धंधा चल रहा है। और अभी अभी कोई बता रहा था, वहां पर कोई दर्शन करने के लिए गया ऑफ टाइम में, वहां पर टाइम में बटे हैं भगवान, तो उनको डंडों से इतना पीटा जिसके हद नहीं। अभी ये मारामारी चल रही है, और जैनियों के और लाखों रुपए निपट गए अभी तक केसेस में, लाखों। दिगंबर का एक आदमी मर गया तो 5 लाख रुपए उनको दिया जाता है, गुंडों को, एक गुंडे को। ओह, ऐसा आया था मोबाइल पे। अरे और फ्रैक्चर किया तो 1 लाख। ओके मतलब ऐसी सुपर ये दी जा रहे हो। अभी ये जैनियों की रस्सी खींच कर रहे सब। खैर, इन्होंने पहला बिंदु बताया, बहुत अच्छा बिंदु बताया इन्होंने, कि धर्मियों की रक्षा का पूरा ध्यान रखना चाहिए। मैं हमेशा इसके लिए कहता हूँ, मदर टेरेसा को थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। देखो ईसाइयों का धर्म तो ये कहता है बच्चों, रास्ते से गुजर रहे और कोई भिखारी दिखा, वही बैठ जाते भिखारी के पास में, भिखारी को नहलाते हैं, धुलाते हैं, ये खाओ वो खाओ, हाथ से कराते हैं, उसको गोद में लेते हैं। ये नहीं सोचते कितना घिनौना उसका रूप है, नाक बह रही है, कुछ नहीं देखते, वे कुछ नहीं देखते। मतलब आम आदमी भी हाथ लगाने को शर्मा जाएगा, लेकिन वे फटाफट नाली में भी हाथ डालते हैं, नाली में से भी फटाफट बिल्ली गिरी है उसको निकालते हैं, ये करते हैं। और इसके बल पर इतना फैल फूल रहा है उनका ईसाई धर्म बच्चों। थोड़ी भी कोई रक्षा की उन्होंने, कोई भी रास्ते पर दिखा, समझ लेना चाहिए पूरा। काफ़ी पढ़ो लिटरेचर, मैंने मदर टेरेसा को काफ़ी पढ़ा है और उस सब में आपको ये मिल जाएगा। उनके लिए मानव सेवा ही सब कुछ है उनके लिए तो। लेकिन आज जैनियों के सहयोग करने में भी बहुत मुश्किलें खड़ी करते हैं, रस्सी खींच चलती रहती है, ये सब बहुत अच्छी चीज़ नहीं चल रही है। तो ये पर्व हमें ये कहता है, धर्मी और धर्मायतनों पर आए हुए संकटों को हमें जी जान लगाकर कोशिश करके उसको बचाना चाहिए। जैसे श्रावक थे, उन्होंने कोई चूड़ियाँ तो नहीं पहनी थी, वे कुछ कर सकते थे ना, 4 मंत्री थे, हाथ में ले सकते हैं ना सरकार को समझ रहे हैं ना, लेकिन फिर भी बुज़दिल की बातें देखते बैठे। और राजा पद्मराय वचन की कौन सी ऐसी बात देता थी, धर्म बड़ा है सबसे, कुछ भी करते धर्म की रक्षा कर लेते, ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो हमें ये पर्व कहते हैं निरंतर हमें धर्म की रक्षा करने का। और ये तो मुनिराज के तो अहो देव गुरु धर्म तो परम पदार्थ है, इन्हीं के आधार ही से तो धर्म है, इनमें शिथिलता रखने से और धर्म किस प्रकार होगा। तो ये तो प्राइम ड्यूटी होना चाहिए हमारी, ठीक है बच्चों। तो ये रक्षा का पहला बिंदु आया कि धर्मियों की रक्षा करना चाहिए। और बताइए और क्या शिक्षा मिलती है इसमें, बोलिए। किसी को वचन नहीं देना चाहिए। वचन, ये भी बहुत बढ़िया शिक्षा है जो मैं लेने ही वाला था। वचन नहीं देना चाहिए किसी को। वचन देने का तात्पर्य ये कहना है मुझे कि वचन देना मतलब अधर वचन नहीं देना चाहिए, जो निश्चित ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है, जो मांगना है सो मांग लो हमने कहा। अब उन्होंने कहा टाइम आने पर मांग लेंगे। अभी जो मतलब वह अधर्म भी करा रहे तुमसे और फिर भी तुम उसको करते जा रहे हो, ऐसे कैसे वचन है ये। तो उसमें बाइंडिंग बराबर समझ में आना चाहिए। तो ये वचन किसी को नहीं देना चाहिए का ये अर्थ हो गया। अभी भावावेश में प्रतिज्ञाएं चाहे जो कुछ ले लेते लोग,
उन प्रतिज्ञाओं का भी कोई मूल्य नहीं रहता है। कषाय में ली हुई प्रतिज्ञाएं कोई मूल्य नहीं रखती। जैसे मैंने प्रतिज्ञा ले ली, आज मैं प्रतिज्ञा लेता हूं इस विराज का मैं कभी भी मुंह नहीं देखूंगा। अब विराज अच्छा हो गया, सुधर गया, बदल गया, कोई बिगड़ा है ये मैं नहीं बोल रहा हूं, लेकिन मान के चलो बिगड़ा था और फिर सुधर भी गया, तो विराज का वैसा रहना तो कोई जरूरी नहीं था। और मैंने प्रतिज्ञा ले ली मैं इसकी शक्ल ही नहीं देखूंगा। अब तुमने ऐसी प्रतिज्ञा ली और किसी ने कहा यार वो बहुत अच्छा हो गया, चलो नहीं ना मुझे तो बहुत अच्छा लगता उसको मिलता था, लेकिन मेरी प्रतिज्ञा नहीं टूट जाएगी क्या, ऐसे उसको लगता। अभी देखो अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली बच्चों, क्या प्रतिज्ञा ली? यदि सूर्यास्त तक मैं जयद्रथ को नहीं मारता तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। जानते हो ना आप लोग, जानते हो? अब ये प्रतिज्ञा उसकी जायज थी? आपको क्या लग रहा है? थी? जायज थी? अरे तद्भव मोक्षगामी है, उसी भव में मुक्त होने हैं, और वो मरे नहीं तो नहीं मरे जयद्रथ। आत्महत्या की कौन सी प्रतिज्ञा है तुम्हारी? मतलब उठपटांग कषाय के आवेश में कुछ भी निर्णय ले लेना यह प्रतिज्ञाएं नहीं कहलाती है। प्रतिज्ञाएं तत्व ज्ञान के तहत आगमुक्त ही हुआ करती है। इसलिए ना किसी को कुछ वचन देना चाहिए, ना हमें कुछ ऐसी कुछ प्रतिज्ञा लेनी चाहिए जो अनुचित हो। और उन्होंने भी प्रतिज्ञा ले ली कि हाँ मैं 8 दिन के लिए राज्य दे रहा हूँ, तो ये कौन सी उठपटांग प्रतिज्ञा थी? तो ये भी समझ में आता है कि वचन नहीं देने चाहिए। और बोलिए, और क्या शिक्षा मिलती है इसमें कहानी में? बोलिए। हमें दुर्जनों की क्रिया पे ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। किसका क्या? दुर्जनों की क्रियाओं पे ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। बहुत बढ़िया। दुर्जनों की क्रियाओं पर बहुत ध्यान नहीं देना चाहिए, ठीक है, ये भी बात चलेगी। दुर्जनों पर मतलब जैसे उन्होंने विवाद करके उकसाना चालू किया 4 मंत्रियों ने, वहीं पर सब गड़बड़ी हो गई और बोले सो फंसे। इसीलिए हमारे ग्रंथों में बहुत अच्छा पॉइंट कहा है इन्होंने। देखो इसीलिए हमारे ग्रंथों में 4 भाव कहे हैं केवल। कौन से? मैत्री, प्रमोद, कारुण्य, माध्यस्थ, 4 भाव कहे हमारे यहाँ। एक तत्वर सूत्र का बहुत अच्छा सूत्र है बच्चों, यदि आप पढ़ेंगे 7वें अध्याय का ये सूत्र होना चाहिए, या 6वें अध्याय का, आई एम सॉरी, ये 6वें अध्याय का एक सूत्र जो ये कहता है मैत्री, प्रमोद, कारुण्य और माध्यस्थ, 4 भाव होना चाहिए जैनियों को। मैत्री सभी जीवों के प्रति, प्रमोद गुणाधिकों के प्रति, हमसे वरिष्ठ गण है उनके प्रति मैत्री, प्रमोद, कारुण्य जो पीड़ित जन है उनके प्रति करुणा होना, और दुर्जनों के प्रति क्या होना? वहां पर लिखा है माध्यस्थ, मतलब दुर्जनों के प्रति भी हमें द्वेष नहीं करना चाहिए, क्योंकि कीचड़ में पत्थर फेंकने से हमारा ही मुंह छप जाएगा। तो ये हमें काम नहीं करना चाहिए। और जो आपने अपनी सजा भोगता है, बहुत अच्छी चीज ख्याल में आ रही है, मैं अभी बता रहा हूँ बच्चों, आई विल शेयर माय एक्सपीरियंस। हमारे एक जब कॉलेज पढ़ते थे, इंजीनियरिंग में पढ़ते थे, तो एक सब्जेक्ट था पीएमओ। उस पीएमओ को पढ़ाने वाले एक टीचर ने एक उदाहरण दिया था एक बार, जो मुझे काफी अच्छा लगा। वे कहते थे यदि प्रिंसिपल है हमारे CR राव, यदि वे किसी प्यून की गलती को देखकर यदि प्यून से लड़ने लग जाए सबके बीच में, बदनामी प्यून की नहीं होगी, वे कहते थे बदनामी प्रिंसिपल की होगी। इतना बड़ा आदमी होकर इतने हल्के के मुंह लग रहा है ये, आप समझ रहे हैं? तो बदनामी कभी भी रिस्क बड़े का ही बढ़ता है, और छोटों को हम बार बार कुछ कहकर उनकी वैल्यू क्यों बढ़ा रहे हैं, समझ रहे हैं? तो उनकी तो औकात ही वो है। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात, का प्रभु हरि का घटो, जो भृगु मारे लात, जो नर उत्तम प्रकृति, का करी सकत कुसंग,
चंद क्या है वो? चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहे भुजंग। ये सब नीति आपको पता होना चाहिए। चंदन से कितने भी लिपटे रहते ये भुजंग, चंदन में उसका विष नहीं चढ़ता कभी। जो नर उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, उनका कुसंग कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते। दुर्जनों के बीच में रहकर भी जो सच्चे सज्जन है, नस्लवान, उन पर कुछ भी असर नहीं होता उसका, टस से मस नहीं होते, प्रभावित नहीं होते। लेकिन श्रुत सागर हार गए थे। इसलिए दुर्जनों के मुंह मत लगना, माइंड नहीं करना चाहिए उनको, और बात आई गई करना चाहिए। इसे धीरता गंभीरता कहते हैं। ये सब चलता रहता है। गाली वह खोटा सिक्का है, जिसको दो वो लौटा देता है। क्या कहा? वो तो सिक्का चलना ही नहीं है। और बुद्ध की बहुत अच्छी बात आपको पता होगी। किसी ने गाली दी उनको, उन्होंने कहा कि आपको गुस्सा नहीं आता गाली देने पर भी? तो उन्होंने क्या कहा था, याद आ रहा है? ये होगी उदाहरण मात्र। उन्होंने एक पत्ता तोड़ा पेड़ का। उदाहरण क्यों कहा? क्योंकि उन्होंने तोड़ा होगा ऐसा नहीं लग रहा मुझे। सज्जन लोग ऐसे भी नहीं करते। पत्ता तोड़ने पर फिर से जोड़ा जा सकता है उसको? नहीं। अब फिर उन्होंने और एक बात कही। उन्होंने कही कि ये चीज ले लो, अंगारे। तो सामने वाला लेगा अंगारा? लेगा? लेगा अंगारा? अंगारा समझते हो? अंगारा मतलब आग। लेगा वो? अरे काय के लिए लेगा वो? कोई अपना हाथ कौन जलाने बैठा? नहीं लेगा तो क्या होगा? सामने वाले का ही जलेगा कि नहीं जलेगा? गाली हमने किसी को दी और उसने नहीं ली, तो उसका क्या होगा? तुम्हारे पास बनाए रखो उसको। चिढ़ाया उसको जाता है जो चिढ़ता है। तो उन्होंने वो उत्तेजित होते रहे श्रुत सागर, और वे उकसाते रहे उनको। ठीक है, तो ये भी हमें इसमें शिक्षा मिलती है कि दुर्जनों के प्रति हमें माध्यस्थ रहना चाहिए। संकट आया है जानकर एकदम चुप रहते हैं। और कोई शिक्षा? 3 शिक्षा हो गई बच्चों, और बोलो। कुसंगति से दूर रहना, जैसे मंत्री। हाँ, मंत्री की अपेक्षा यदि ले तो कुसंगत से हमें दूर रहना चाहिए। A man is known by the company he keeps. जैसे सराउंडिंग होते हैं हमारे, वैसे हमारी विचारधारा होने लगती है। वैसा ही सहवास संपर्क हमें करना चाहिए, जैसे हमें बनना है। नहीं तो एक न एक दिन वो असर हम पर हुए बिना रहता नहीं है। जैसा संग वैसा रंग। उस सड़े आम में अच्छा आम रखो तो दूसरे दिन वो भी सड़ जाता है। संगत का असर। पहले जो मैं कह रहा था सज्जन लोग अप्रभावित रहते हैं, वैसा ही है। लेकिन आम जनों के लिए उनको संगत का विशेष ध्यान रखना। और मंत्रीगण ये तो सलाहकार ही उल्टे हैं इनके। मंत्रा ने जिस प्रकार घर चौपट कर दिया, उनकी बातों में कई कई आती रही, वैसे ये हाल हुआ। और कोई शिक्षा बच्चों? 4 शिक्षा बहुत अच्छी आई है हमारे सामने। और कोई शिक्षा ख्याल में आ रही किसी को? बोलिए। हमें प्रतिकूलताओं में ज्यादा प्रभावित नहीं होना चाहिए। प्रतिकूलताओं में ज्यादा प्रभावित, वो आपकी दुर्जन वाला जो कथन है वैसे ही मिलता जुलता ये बात है, कोई नवीनता उसमें नहीं है। वैसे ही ये बात हो गई। और कोई एक सॉलिड बात हमें बोलने पर लगाम देना चाहिए। वचन संभाल के बोलिए, वचन के हाथ न पाओ। बोलो, वचन संभाल के बोलिए, वचन के हाथ न पाओ। एक करे औषधि, एक करे तुम्हें घाव। एक वचन करे औषधि, एक वचन करे घाव। तो वचन का बहुत संभाल कर प्रयोग करना चाहिए। और देखें ना कवच, पहले तो हमारे यहाँ वचन गुप्ती कहिए, पहले तो बोलिए मत। महात्मा गांधी जी के 3 बंदरों में से एक बंदर, बोलो मत। बोले
सो फंसे, ट्रैप। वचन गुप्ती, वचन गुप्ती से भी कोई बाहर निकला तो उसके लिए और एक फिल्टर लगाइए, भाषा समिति। यदि बोलना ही पड़े तो हित मित और प्रिय बोलो। और एक फिल्टर लगाइए, यदि हित मित प्रिय बोलना है, सत्य महाव्रत, सत्य महाव्रत का फिल्टर पहले लगा लीजिए, चाहिए तो सत्य ही बोलेंगे। और एक फिल्टर, सत्य तो बोलो ठीक है, लेकिन वो भी हित रूप हो, मित हो और प्रिय हो। मित मतलब सीमित। स्पीच इज सिल्वर, साइलेंस गोल्ड। मधुर वाणी बोलना अच्छा है, बट शांत रहना बहुत अच्छा है। ठीक है, तो हाँ, और एक फिल्टर, यदि ये भी नहीं बने आपसे भाषा समिति, तो सत्यानुव्रत पालन कर लीजिए। आचार्य ने कितने फिल्टर लगाए हैं, और अपने सब ये जानते होंगे आप लोग, मुंह जब खुलता है कुछ बोलने के लिए वाणी, वान, बाण, यही वाणी कहीं बाण का रूप न बन जाए। और कुछ वचन किसी को बोलते हैं, वो मर्म छेदी वचन जीवन भर भी वो नहीं भूलता है। इसने मुझे सबके सामने कहा था, अंधे के पुत्र अंधे, नहीं छोड़ूंगा। किसी को ईगो बर्दाश्त होता है। कल का चाणक्य देखा ना, उसको इतना ही तो कहा, बच्चे तुम्हारे अभी दाढ़ी मूछ भी नहीं, तुम्हारी यह औकात मेरे सिंहासन पर बैठे, इतना सही शब्द बोला था उसको अपील कर गया, छोड़ूंगा नहीं बोल रहे अभी। तो शब्दों का चयन, तोल मोल के बोल, शब्दों का चयन बराबर चाहिए। और सुनना बहुत, कहना अल्प, यह है परम विवेक। प्रकृति ने भी है दिए कान दो मुख एक। प्रकृति ने दो कान और मुंह एक इसलिए दिया है, ज्यादा सुनो। गणपति जानते ना, गणपति, उसका जो रूपक खड़ा करते, रूपक, वो रूपक खड़ा करते समय क्या कहते हुए, कान बड़े क्यों है, पेट बड़ा क्यों है। अरे यार तुम तो कुछ भी नहीं जानते यार, कैसे बच्चे ये ज्यादा सुनने का। अरे कुछ भी नहीं जानते यार। अरे इनके घर पर कुछ भी नहीं इनको पढ़ाया गया। अरे बड़ी हालत खराब है। शायद इनको दादियों का भी योग नहीं है, माता पिता का तो हालत क्या होगी भगवान जाने, लेकिन इनको सोते समय में भी कोई विशेष बात बताता हो तो बहुत मुश्किल है। हाथी के गणपति का बड़ा पेट ये दिखाता है। बड़ा पेट मतलब और बच्चों पचाना सीखो। कुछ भी डालो तो भी पचना चाहिए। मतलब कुछ भी घटनाएं हो हमारे जीवन में, उतार चढ़ाव, सब पचना चाहिए। लोग कहते हैं ना, यांच्या पोटात काहीच राहत नाही, इकडे सांगितलं तर तिकडे जातच। इनके पेट में कुछ भी नहीं रहता। अभी करवट बदली। और जो गंभीर लोग रहते हैं उनको यदि आप ऐसा कहेंगे ना, किसी को मत कहना, किसी को मत कहना, तो उनको बहुत नहीं जमता हो। तो गंभीर लोग वैसे किसी को किसी की बात नहीं कहते, और बिना कारण तो नहीं कहते। कोई कारण पड़ा, कोई शिक्षा देना हो तो कहे। लेकिन सज्जनों पर आपको बहुत, मुझे तो यदि कोई कहते हैं ना, हम एक बात कहना चाहते, किसी को नहीं कहना, तुम्हें कहते तो रुक मत बताओ। अरे तुमसे ही नहीं रहा जा रहा है, हमसे कैसे रहा जाएगा। तुम नहीं पचा पा रहे उसको, हम कैसे पचाएंगे। ठीक है, तो पेट क्या सलाह देता है, पचाना सीखो। कुछ भी घटनाएं होती है, प्रसंग होते है, कुछ भी देखते हो सुनते हो, उसको पचाओ।
कान क्या कहते हैं बड़े बड़े? सुनो सुनो। सूंड बड़ी मतलब मुंह छोटा, मुंह छोटा मतलब कम बोलो, मुंह खुला मत रखो बार बार। एक रूपक है बच्चों, रूपक, समझ रहे? एक हाथ में क्या है गणपति के? रस्सी है, देखिए। एक हाथ में क्या है देखा है? एक हथियार भी है, देखा है? हथियार, वो रस्सी काय के लिए? धर्मी धर्मायतनों को जोड़े रखो। वो हथियार काय के लिए है? अपने में जुड़ते समय इनको भी तोड़ दो। इन सब का एक प्रतीक है बच्चों, प्रतीक रूपकात्मक होते हैं ये सब बातें, समझ में आता है? सिर बड़ा है, बड़ी सोच रखो। अयम निजः परो वेत्ति गणना लघु चेतसा। क्या है? उदार चरितानाम वसुधैव कुटुंबकम। हल्के लोग कहते ये मेरा है, ये मेरा है, ये तेरा है, और महापुरुष कहते सब तुम्हारा ही है यार, सब अपना ही है, तुम क्या तेरा मेरा करते रहते हो। तो बड़ा सिर ये विचार करता है, अच्छे विचार रखो, उसका प्रतीक है, समझ रहे? बुद्धिमत्ता से, तत्व ज्ञान से काम लो, मतलब रूपक है ये सब, रूपक। खैर मैं इतना बाहर क्यों निकल आया? क्या कहना था मुझे बच्चों? वचन वचन वचन, राइट राइट राइट। आपको सीमित बात करना चाहिए, यह हमें वचन के बताता है। वशीकरण यह मंत्र है। क्या है वो? तुलसीदास कबीर ने बहुत सारे वचन पर बात कही है, आपको सब समझ लेना चाहिए इस बात को। आज का टाइम तो हमारा हो गया। और कोई शिक्षा किसी के ख्याल में आ रही बच्चों? ठीक है, शेष कल चर्चा करेंगे। कल का पूरा सेशन में विसंगतियां जो अच्छा, आज तीसरा सेशन था, है ना? ओके ओके, आई थॉट दिस इज द सेकंड सेशन। कल मैं कुछ अद्भुत चीज में यहाँ से प्रस्तुत करूंगा जो शायद आप जीवन में फिर कभी भी नहीं सुन पाएंगे। उसको मैं कल यहाँ से रखने की कोशिश करूंगा। ओम।